dear friends, welcome to my YouTube channel that is Learning and Programming with Chetan. Friends, in this particular video, we are going to discuss about one of the very important concept, and it doesn't matter if you are working in UI layer or if you are working in backend layer. If you are a programmer, then you should have knowledge on this particular concept. So in this particular video, we are going to discuss about 3 important commands that is related to your database. So friends, without wasting much of our time, let us try to understand the various properties, features and differences between delete command, truncate and drop command. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टेटमेंट्स क्या होती है, क्यों इनको यूज किया जाता है, वेयर ऑल वी कैन यूज दिस स्टेटमेंट्स, इनकी इंटरनल वर्किंग क्या होती है, कौन कौन सी परमिशंस चाहिए होती है टू एग्जीक्यूट और टू फायर दीज कमांड्स. टोटल अपन 9 to 10 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे अबाउट दीज 3 कमांड्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं अबाउट डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप कमांड. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस टाइप की स्टेटमेंट्स है ये. अगर अपन डिलीट की बात करें तो डिलीट क्या है? डिलीट इज एन DML स्टेटमेंट. DML क्या होता है? DML इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. अगर अपन बात करें ड्रॉप और ट्रंकेट कमांड की, देन दीज टू आर DDL स्टेटमेंट. अब आप बोलेंगे कि DDL क्या होता है? तो DDL क्या होता है? इट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. तो ये तो बात हो गई कि किस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं ये. अब अपन बात कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, क्यों हम इनको यूज करते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट डिलीट स्टेटमेंट, देन इट इज यूज्ड टू डिलीट or to remove the records from our database table, right? Whereas if we talk about truncate statement, then it is also used to delete all the records from our database table one at a time. यानी कि अगर डिलीट की बात की जाए तो उसमें भी अपन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर रहे हैं, राइट? ट्रंकेट में भी अपन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? डिलीट की बात की जाए वहां पर रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं 1 by 1 एट अ टाइम. ट्रंकेट में क्या होता है? ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी डिलीटेड एट अ टाइम. साथ के साथ अपन ड्रॉप की भी बात कर लेते हैं. तो ड्रॉप कमांड क्या होता है? इफ यू वांट टू रिमूव not only records from your database table, but also if you want to remove your complete definition of your database table, if you want to delete all the indexes which you have defined for your database table, if you want to remove all the constraints which you have defined, all the privileges which you have given for the database table, then how you can do all these operations one at a time? You can do it by using drop command. तो ये तो बात हो गई डेफिनेशंस की कि डिलीट कमांड क्या होता है, ट्रंकेट कमांड क्या होता है एंड ड्रॉप कमांड क्या होता है. अब अपन बात कर लेते हैं अबाउट फिल्टर और वेयर कंडीशन की. तो अगर हम डिलीट स्टेटमेंट की बात करें तो वहां पर अपन क्या कर सकते हैं? वी कैन अप्लाई वेयर कंडीशन और फिल्टर कंडीशन अलॉन्ग विद आवर डिलीट स्टेटमेंट. यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशंस वी कैन रिमूव रिकॉर्ड्स फ्रॉम आवर डेटाबेस टेबल. और अगर मैं ट्रंकेट या ड्रॉप ऑपरेशन की बात करूं तो वहां पे अपन अप्लाई नहीं कर सकते हैं कोई भी कंडीशन, विच मीन्स दैट all the records will be deleted or will be removed from your database table one at a time if you are using your truncate or drop statement.
थोड़ा इसके डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। तो अगर मैं डिलीट की बात करूं तो कैसे हम लिखेंगे, तो अपनी क्वेरी किस तरह से होगी, डिलीट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल, इट कैन बी एनी टेबल. Suppose let's take an example of our employee table and I want to delete the particular employee by using my employee ID. How I can write the query for this? It's very simple. Delete from employee where employee ID is equals to 100. तो ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर 100 ID के रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा. अब अगर अपन ट्रंकेट की बात करें तो स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, दैट इज ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय. और अगर मैं ड्रॉप की बात करूं तो ये क्या करेगा, ड्रॉप टेबल टेबल नेम और ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय. तो यहां पे क्या हो रहा है, all the records from our database table that is employee will be removed if we are using truncate statement. जबकि अगर मैं ड्रॉप की बात करूं तो यहां पर टेबल रिकॉर्ड से डिलीट नहीं होंगे, साथ के साथ टेबल की डेफिनेशन भी डिलीट हो जाएगी, जो भी प्रिविलेजेस हमने दी है, जो भी इंडेक्सेस या जो भी कंस्ट्रेंट्स हमने डिफाइन किए थे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे फ्रॉम आवर डेटाबेस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लॉकिंग मैकेनिज्म. तो अगर अपन डिलीट स्टेटमेंट की बात करें देन इट इज टेकिंग अ लॉक एट रो लेवल. अभी अपन थोड़ी देर में वर्किंग की बात करेंगे, इंटरनल वर्किंग की, तब आपको समझ में आ जाएगा कि रो लेवल लॉकिंग क्या होता है. और अगर अपन ट्रंकेट की बात करें तो ट्रंकेट में क्या होता है, टेबल लेवल लॉकिंग होती है. अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आने वाला है जब अपन इसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि ये इंटरनली कैसे वर्क कर रहे हैं. तो ये तो बात हो गई लॉकिंग की. सो नाउ लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दीज स्टेटमेंट्स सो दैट आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे अबाउट दीज स्टेटमेंट्स. तो अगर बात की जाए डिलीट कमांड की तो इसमें क्या होता है, वी आर डिलीटिंग अ रिकॉर्ड्स वन बाय वन एट अ टाइम. तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जब आपने डिलीट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करी है, ये क्या करता है, इट इज टेकिंग योर वन रिकॉर्ड, इट इज टेकिंग अ लॉक एंड दैट रिकॉर्ड. यहाँ पे लॉक से क्या मतलब है कि कोई दूसरा रिसोर्स आपके पर्टिकुलर रो को सिर्फ व्यू कर सकता है, लेकिन उस पर कोई भी डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता है अगर आपने उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे लॉक ले रखा है. तो डिलीट क्या करेगा, उसने आपका एक रिकॉर्ड लिया, उसने उसको लॉक कर लिया. अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं और वो क्या है, ये जो डिलीट स्टेटमेंट है ये क्या करेगी, लॉक लेने के बाद उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को लॉक कर लेगी या फिर उसका बैकअप ले लेगी. तो इसने क्या करा है, उस पर्टिकुलर रो का बैकअप ले लिया है या फिर उसे लॉक कर लिया है और उसके बाद दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड फ्रॉम योर डेटाबेस टेबल. बट दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड फ्रॉम योर डेटाबेस टेबल permanently only if you have executed your commit statement. या तो आपने ऑटो कमिट को इनेबल कर रखा हो तो आप डिलीट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे एंड ये ऑटोमेटिकली योर डेटाबेस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा. और अगर आपने ऑटो कमिट को डिसेबल कर रखा है देन यू नीड टू एक्सप्लिसिटली एग्जीक्यूट द कमिट स्टेटमेंट. तो ये तो बात हो गई डिलीट की. अपन ने इतनी बात कर ली है तो साथ के साथ अपन ये भी देख लेते हैं कि क्या हम रोल बैक कर सकते हैं इस ऑपरेशन को. तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम डिलीट में क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर रिकॉर्ड को लॉक कर रहे हैं या फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, उसका बैकअप ले रहे हैं. तो अगर अपन ने कमिट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करा है एंड we are executing the rollback statement, then my dear friends, yes, it is possible to roll back the transaction and to get the records back into your database
table. So it is possible to roll back the transaction with delete statement. चलिए अब जानने और समझने की कोशिश करते हैं अबाउट द इंटरनल वर्किंग ऑफ ट्रंकेट स्टेटमेंट. तो अगर अपन डेटाबेस टेबल की बात करें तो उसमें क्या होते हैं, मल्टीपल डेटा पेजेस होते हैं और उन मल्टीपल डेटा पेजेस में क्या होता है, मल्टीपल डेटाबेस रिकॉर्ड्स होते हैं. तो इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक बुक है और उस बुक में क्या है, मल्टीपल पेजेस हैं और हर एक पेज पे क्या है, डिफरेंट डेटा रिकॉर्ड्स हैं. ट्रंकेट में क्या होता है, इन प्लेस ऑफ डिलीटिंग और लॉगिंग द रिकॉर्ड वन एट अ टाइम, ये क्या करता है, जो अपना डेटा पेज था उसको डीएलोकेट कर देता है वन एट अ टाइम फ्रॉम योर डेटाबेस टेबल. तो वहां पे क्या हो रहा था, एक एक रिकॉर्ड को लॉक कर रहे थे, देन उसको डिलीट कर रहे थे. जबकि ट्रंकेट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम टेबल पे लॉक ले रहे हैं, उसके बाद हम हर एक डेटा पेज को डीएलोकेट कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहे हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स और यू कैन से ऑल द रिकॉर्ड्स आर गेटिंग डिलीटेड फ्रॉम योर डेटाबेस टेबल वन एट अ टाइम. तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसकी परफॉर्मेंस फास्ट होती है और किसकी स्लो होती है. तो अगर अपन परफॉर्मेंस की बात करें तो ट्रंकेट स्टेटमेंट इज मच फास्टर इन कंपैरिजन टू योर डिलीट स्टेटमेंट, because in deleting we are locking the record, we are logging the record and then we are removing the record, whereas in truncate statement or in drop statement we are deallocating the pages. So what we are doing, we are actually deleting the records at a very faster rate. यहाँ पे ट्रांजेक्शन लॉग्स भी क्या होते हैं, काफ़ी कम होते हैं इन कंपैरिजन टू डिलीट. साथ के साथ हम ट्रांजेक्शन स्पेस की भी बात कर लेते हैं. तो डिलीट में क्या हो रहा है, बैकअप लिया जा रहा है हर एक रिकॉर्ड का, लॉग्स लिए जा रहे हैं, उसे लॉक किया जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन स्पेस ज़्यादा यूज में ली जाती है इन कंपैरिजन टू योर ट्रंकेट एंड ड्रॉप स्टेटमेंट. अब अपन रोल बैक की बात कर लेते हैं. तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इन डिलीट इट इज पॉसिबल टू रोल बैक द ट्रांजैक्शन एंड टू गेट द रिकॉर्ड्स बैक. बट माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव एग्जीक्यूटेड योर ड्रॉप और ट्रंकेट स्टेटमेंट, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू रोल बैक द ट्रांजैक्शन because these are DDL statement, which means that auto commit is happening as soon as you are executing truncate or drop command. Now let us discuss about one more important point related to these commands. तो वो क्या है, that is about DML triggers. तो मान लीजिए कि आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है बिफोर डिलीटिंग योर रिकॉर्ड from the particular database table, then how you can do that? You can do that by using triggers. मान लीजिए कि मैं एक रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा हूँ फ्रॉम माई डेटाबेस टेबल और मैं चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड किसने डिलीट करा है और जो डिलीट हुआ है रिकॉर्ड उसकी आईडी क्या थी, मैं उसको स्टोर करना चाहता हूँ इन सम ऑफ माई बैकअप टेबल. देन आई कैन यूज द ट्रिगर्स which will be executed either before performing the delete operation or after performing the delete operation. तो डिलीट की बात की जाए तो क्या होता है, जैसे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो इसमें DML ट्रिगर्स फायर हो जाते हैं. जबकि हम ट्रंकेट या ड्रॉप स्टेटमेंट की बात करें, देन दीज आर ऑटो कमिट्स स्टेटमेंट्स एंड जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो ये DML ट्रिगर्स को एग्जीक्यूट नहीं करती है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट आवर लास्ट पॉइंट एंड दैट इज रिलेटेड टू परमिशंस. तो आपको कौन कौन सी परमिशन की जरूरत है अगर आपको ये डिलीट, ट्रंकेट या ड्रॉप ऑपरेशन को परफॉर्म करना है. तो अगर आपको डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है देन यू मस्ट हैव द डिलीट परमिशन ऑन द पर्टिकुलर डेटाबेस टेबल. अगर आपको डिलीट की राइट्स है देन ओनली यू विल बी एबल टू डिलीट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम योर डेटाबेस टेबल. जबकि अगर अपन ड्रॉप की बात करें या हम ट्रंकेट की बात करें तो वहाँ पर हमें क्या चाहिए, वहाँ पर हमें ऑल्टर परमिशन होनी चाहिए ऑन द पर्टिकुलर डेटाबेस
table, then only we will be able to truncate the records from the database table, or then only we will be able to drop that particular database table. तो ये बात हो गई परफॉर्मेंस की. सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 9 to 10 important features and properties of delete, truncate and drop commands. And my dear friends, if you are still having any doubts, then you are most welcome to ask me your doubts or your queries in comment section. And if you have still not subscribed the channel, then you can quickly subscribe the channel so that you won't miss any updates of my upcoming tutorials. And my dear friends, I would like to wish you all the very best for your learnings.